नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूट्यूब स्टडी एक्सपर्ट्स में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 4। पहला क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? आंसर होगा डी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। प्रश्न 2, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है? आंसर होगा डी, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। प्रश्न 3, कक्षा अध्यापक ने अनंत को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि अनंत में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। आंसर होगा बी, संगीतमय। प्रश्न नंबर 4, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। आंसर होगा ए, लिंग जेंडर पक्षपाती। प्रश्न 5, सामाजिककरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? आंसर होगा बी, आनुवंशिक संचरण जो है सामाजिक प्रक्रिया में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 6, अधिगम अशक्तता वाले? आंसर होगा ए, बच्चे को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। प्रश्न नंबर 7, सृजनात्मकता क्या है? आंसर होगा सी, समस्याओं के मौलिक और औपचारिक संसाधनों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। प्रश्न 8, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय में से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? आंसर होगा ए, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। प्रश्न 9, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? आंसर होगा बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 10, प्रगतिवादी शिक्षा क्या होता है? आंसर होगा बी, पाठ्यपुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। प्रश्न 11, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर होगा डी, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। प्रश्न 12, लिंग जेंडर पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है? आंसर होगा डी, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों की अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों में भिन्न व्यवहार करना। प्रश्न 13, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करती हैं? आंसर होगा ए, औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था। प्रश्न 14, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? आंसर होगा बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। प्रश्न 15, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता है क्योंकि? आंसर होगा ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। प्रश्न 16, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि? आंसर होगा बी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आंसर होगा सी, अभिघातक तनाव। प्रश्न 18, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है? आंसर होगा ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते।
प्रश्न 19, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? आंसर होगा डी, सार्वजनिक पुस्तकालय। प्रश्न 20, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? आंसर होगा सी, जैविक पहलू। जैविक पहलू की उपेक्षा होती है।